अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। कोरोना वबा की वजह से हिंदुस्तान में फंसे गैर मुल्कियों के लिए खुशखबरी। लखनऊ में बुखार के मरीजों में हुए अचानक इजाफे से दहशत। फिरोजाबाद में 50 अमवात, 3 डॉक्टर्स मुअत्तल। चेन्नई में शराब खरीदनी हो तो वैक्सीन लेनी जरूरी। और मुल्ला अब्दुल गनी बारादर अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के सरबराह। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में कल रात एक मरतबा फिर तूफानी बारिश हुई, जिसकी वजह से कई सड़कों पर नालों जैसा मंजर नजर आ रहा था। सुबह से ही आसमान अबरालूद था। शाम के वक्त आसमान पर गहरे बादल छा गए और रात होते ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों की सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से शहर के कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम का मसला छा गया। इस दौरान सोशल मीडिया पर बाज़ शहरियों की जानिब से वीडियोस पोस्ट किए गए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि बारिश के पानी में ठेला बंडियां भी बह रही हैं। शहर हैदराबाद में कल हुई बारिश के दौरान एक खातून की मौत हो गई। इत्तलात के मुताबिक सरू नगर कोदंडराम नगर के मकानात में बारिश का पानी दाखिल हो गया। घर में बारिश का पानी दाखिल होने की वजह से एक खातून परेशान हो गई और उसके कल्ब पर हमला हुआ। फौरी एम्बुलेंस को इत्तला दी गई। बस्ती में पानी जमा होने की वजह से एम्बुलेंस खातून के मकान तक नहीं पहुँच सकी। बादअज़ां स्ट्रेचर की मदद से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। तब तक देर हो चुकी थी। खातून के अरकान खानदान ने इल्ज़ाम आयद किया कि बरवक्त तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से खातून की मौत हुई है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम के मकानात की तकसीम में ताख़ीर पर इस्तिफ़ादा कुनिंदगान ने उनको अलाट किए गए डबल बेडरूम मकानात पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। आज उन ख़ानदानों ने नए तामीरशुदा मकानात के खुफल तोड़कर अंदर दाखिल हुए और मकानात पर अपना कब्जा जमा लिया, क्योंकि उन्हें अभी तक मकानात हवाले नहीं किए गए। ये वाक़या ज़िले जगतियाल के मलयालम मंडल के नोकापिल्ली में पेश आया। यहाँ 19 ख़ानदानों को कुछ अरसा कबल हुकूमत की तरफ से तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात अलाट किए गए थे, लेकिन अब तक उनके हवाले नहीं किए गए। तवील इंतजार के बाद उन खानदानों ने ताले तोड़कर बगैर किसी इफ्तिताह के घरों में दाखिल हो गए और नए घरों में दूध उबालकर घर बनाने की रस्म अदा की गई। उन खानदानों का कहना है कि वो झोंपड़ियों में रह रहे हैं, उन्हें सांपों और दीगर जहरीली कीड़ों से परेशानी हो रही है। उनका कहना था कि बरसात के आगाज के साथ ही उनकी शिकायत मजीद बढ़ गई हैं। उसने एतराफ़ किया कि वो ज़बरदस्ती घरों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन ये उनकी मजबूरी थी। कोटला के करीब पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक नौजवान फौत हो गया। उस हादसे में नौजवान का भेजा सड़क पर गिर पड़ा। तफसीलात के मुताबिक कोटला मंडल के पपरी गांव से ताल्लुक़ रखने वाला 28 साला श्रीनिवास दुबई में मुलाजिमत के लिए अपने वीज़ा के सिलसिले में मोटर बाइक पर जगतियाल गया था और जगतियाल से वापसी के दौरान कोटला के बोमना रोड पर उसकी बाइक RTC बस से टकरा गई, जिसके नतीजे में श्रीनिवास के सर के सामने का हिस्सा शदीद जख्मी हो गया और भेजा निकलकर सड़क पर गिर पड़ा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। मरकजी हुकूमत ने कोरोना की वजह से हिंदुस्तान में फंसे हुए गैर मुल्की बाशिंदों के वीज़ा की मियाद में इस महीने की 30 तारीख तक तोसी कर दी है। उससे पहले ये सहूलत 31 अगस्त तक दस्तयाब थी। वजारत दाखिला ने कहा है कि कोविड-19 वबा की वजह से पैदा सूरत हाल के पेश नज़र कई गैर मुल्की जो पिछले साल मार्च से पहले मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हिंदुस्तान आए हुए थे, वो मुल्क में फंसे हुए हैं। मरकज़ ने उनकी सहूलत की खातिर ये फैसला किया है। फंसे हुए गैर मुल्की शहरियों पर मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा क़याम करने से मुताल्लिक़ कोई जुर्माना लगाए बिना उनके बाज़ाब्ता वीज़ा या वीज़ा या क़याम की इजाज़त की मुद्दत में बग़ैर किसी फ़ीस के तोसी कर दी गई है। ऐसे अफराद को वीज़ा की मियाद में तोसी के लिए किसी भी किस्म की दरख्वास्त दाखिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कहा है कि हिंदुस्तान में सब्ज़ इनकलाब पहले ही शुरू हो चुका है, जिससे मुल्क 100% तवानाई पर इन्हिसार से आज़ाद हो जाएगा। वो इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट में खिताब कर रहे थे। हिंदुस्तान इस कलीदी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है ताकि मुल्क में साफ़ तवानाई की मुंतकली के लिए बातचीत को तक़वियत दी जा सके, जिसकी ज़्यादातर तवज्जो हिंदुस्तान के हाइड्रोजन माहौलियाती निज़ाम पर है। मुंबई में ज़ोरदार बारिश के दरमियान सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी रसूमात अंजाम दी गईं। अपने पसंदीदा स्टार की एक झलक देखने के लिए फैंस की भारी भीड़ मौजूद रही, लेकिन पुलिस भी लोगों से भीड़ न लगाने की गुजारिश करते हुए उन्हें शमशान घाट के बाहर ही रोक दिया। ब्राह्मण कुमारी रस्म रिवाज के साथ सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी रसूमात अदा की गईं। सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने बेटे को मुख अग्नि देकर नम आँखों से आखिरी विदाई दी। सिद्धार्थ की उम्र महज 40 साल थी। वो अपनी बहनों और माँ के साथ साथ अपनी बेहद खास दोस्त
शहनाज गिल को एक बड़ा सदमा दे गए। सिद्धार्थ के आखिरी सफर में उनकी मां और शहनाज गिल की हालत बेहद ही खराब नजर आई। बताया जाता है कि वो अपनी मां से बिल्कुल भी अलग नहीं रह पाते थे। वहीं अब जब सिद्धार्थ ने दुनिया ही छोड़ दी है, उनकी मां सदमे से चूर हैं। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत बिशुमाल आगरा के करीबी इलाकों में बुखार का कहर टूटता हुआ नजर आ रहा है। महकमे सेहत में हंगामा मचा हुआ है क्योंकि इदाद शुमार काफ़ी खौफ पैदा कर रहे हैं। फिरोज़ाबाद में बुखार से अमवात की तादाद एक हफ्ते में तकरीबन 50 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 लोगों के जान गंवाने की खबरें आ रही हैं। वहीं लखनऊ में बुखार से मुतासिर 400 से ज़्यादा मरीज़ कई सरकारी हॉस्पिटल्स में दाखिल हुए हैं। तशवीश की बात यह भी है कि मुतासरीन में बच्चों की तादाद ज़्यादा है। फिरोज़ाबाद में हाल ही में CMO का ट्रांसफ़र किए जाने और माहिर डॉक्टर्स की टीम तैनात किए जाने के बाद अब 3 डॉक्टर्स को मुअत्तल करने का कदम उठाया गया है। रियासत तमिलनाडु के एक ज़िले में वैक्सीन लेने वालों को ही शराब फरोख्त करने के अहकाम जारी किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक रियासत के तमाम अजला में वैक्सीनेशन मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। नीलगिरी ज़िले में अभी तक 97% अफराद ने कोरोना का पहला और दूसरा टीका ले लिया, जबकि यहाँ 100% का निशाना मुकम्मल करने के लिए हुक्काम की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। अमले की जानिब से टीका देने के लिए घर जाने पर मालूम हो रहा है कि कई अफराद ने शराब पी रखी है, जिसकी वजह से उन्हें टीका नहीं दिया जा सकता है। सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए नीलगिरी जिला कलेक्टर ने एक अहम फैसला लिया और उन्होंने जिले के वाइन शॉप्स और बार्स के इंतजामिया को अहकाम जारी किए हैं कि जो कोई भी कोरोना के 2 टीके लेगा उसे ही शराब फरोख्त की जाए। इस फैसले पर 21 सितंबर से अमल होगा। मुल्ला अब्दुल गनी बारादर को तालिबान हुकूमत के सरबराह के तौर पर पेश किया गया है। वो फ़िलहाल तालिबान के सियासी उमूर के सरबराह के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अंग्रेज़ी खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी है कि 3 तालिबान रहनुमाओं ने इस फैसले की तस्दीक की है। तालिबान के बानी मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब और शेर मोहम्मद भी अहम ओहदों पर फाइज होंगे। गुज़िश्ता साल ट्रंप इंतज़ामिया ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ किया था क्योंकि अफ़गानिस्तान में जंग का खात्मा किया जा सके। अमेरिका और तालिबान के दरमियान 28 फरवरी को माहिदा तय पाया था। इस तनाजुर में मार्च 2020 में अमेरिकी सदर ट्रंप ने बारादर से फ़ोन पर बात की थी और अफगानिस्तान में तशद्दुद के खात्मे पर जोर दिया था। ट्रंप से बातचीत के बाद बारादर का नाम अचानक सुर्खियों में आ गया था। तालिबान के नुमाइंदे की हैसियत से उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए। बारादर ने एक तालिबान टीम की क़यादत की जिसने हाल ही में चीन का दौरा किया था। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। कोरोना वबा की वजह से हिंदुस्तान में फंसे गैर मुल्कियों के लिए खुशखबरी। लखनऊ में बुखार के मरीजों में हुए अचानक इजाफे से दहशत। फिरोजाबाद में 50 अमवात, 3 डॉक्टर्स मुअत्तल। चेन्नई में शराब खरीदनी हो तो वैक्सीन लेनी जरूरी। और मुल्ला अब्दुल गनी बारादर अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के सरबराह। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।